दोस्तों, हम लोग ये जो हमारा जो जीवन काल होता है, इसमें हम निरंतर चलते रहते हैं। तो ये जो हमारे शरीर है, या हम जो जिसको शरीर को हम अपना स्वयं को, ये शरीर को ही हम अपना मानते हैं, इसमें हम जो यात्रा करते हैं, ये दो आयाम होते हैं। एक स्पेस और दूसरा टाइम। हम स्पेस में चलते हैं और टाइम में आगे चलते रहते हैं। ये आप ध्यान रखिए कि जो स्पेस में हम चलते हैं, तो वहां से हम वापस इस जगह फिर से इसी जगह पर आ सकते हैं। लेकिन इस समय में जो हम चलते हैं, फिर हम समय में वापस नहीं आ सकते। समय में हम चल पड़े तो चल पड़े, उससे वापस आना संभव नहीं होता। अब यदि आपने 2009 से 2014 तक का कुशासन देखा है, तो 2009 फिर से नहीं आ सकता। उसी प्रकार से 2014 दोबारा नहीं आएगा। 2014 आकर के चला जाएगा। आज की जो कुछ भी यदि हमारे निर्णयों में कोई गलती होती है, दोस्तों, ये जो टीवी में आजकल बहुत न्यूज़पेपर्स में भी एक अच्छा खासा प्रचार चलता रहता है, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं दिमाग पर कुछ लोगों को पड़ता है। अगर ये प्रभाव 2, 3, 5% पे भी पड़ेगा, तो इलेक्शन के जो परिणाम है वो उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। अब ये इसमें अगर अभी आपको कोई संदेह है कि ये जो केजरीवाल या और भी जो लोगों को अल्टरनेटिव थर्ड फ्रंट को बताया जाता है, ये जो इनको अल्टरनेटिव बताया जा रहा है, ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो न सिर्फ कांग्रेस से चिढ़ता है, बल्कि वो बीजेपी से भी चिढ़ता है, दोनों के अलग अलग कारणों से। और ये लोग ये चाहेंगे कि इस समय जो एक हवा और एक लोगों का धारणा बन रही है कि हमारा हम इस व्यवस्था में परिवर्तन लाना है, तो इसमें से कई लोग जो हैं वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। अभी कई दफ़ा ये, चलिए हम ये भी मान लें, जैसे आपके कुछ कार्यकर्ता हैं, वो ये मानते हैं कि नहीं नहीं पैसा नहीं दे रहे हैं, वो तो कवरेज मिल रहा है और मीडिया जो है, बल्कि मीडिया हमारा विरोधी है। दोस्तों, अभी जो पिछले बार जब विधानसभाओं पे चुनाव होना था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय पे आशाराम बापू, उसका बेटा जो है साईं नारायण साईं, इनका प्रचार करते रहे। जानबूझ करके उस समय पे कोई ऐसे मुद्दे नहीं उठाए गए जो जनता के लिए महत्वपूर्ण थे, और टीवी में पॉलिटिकल न्यूज़ की बिल्कुल अकाल पड़ा हुआ था। थोड़े थोड़े समय पे कवरेज दिया जाता था। केजरीवाल को यदि महत्व दिया जा रहा है तो दो कारणों से। एक तो चैनल्स के पास में ज़्यादा कोई आइटम है नहीं, क्या दिखाएं, चलो इन्हीं को दिखाते हैं। वो भी एक सच्चाई है कि कहीं ना कहीं से मीडिया को पैसा मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी पावर में नहीं आना चाहिए, इस आदमी को बढ़ाओ। और जो भी रॉ फुटेज रहता होगा, जो भी टीवी का बनता है, उसमें कैसे काट पीट काट छांट करके कैसे क्या किया जा रहा है, यह भी एक जगह पे देखने को आपको मिला था। फिर ये बताया जा रहा है वो सब बेकार का है, उसका विश्लेषण ठीक नहीं है। वो अपनी जगह पे है। अब जो बिल्कुल अंतिम जो बात मुझे आप लोगों से कहना है कि हर व्यक्ति जो बहुत संसाधनों से परिपूर्ण नहीं है, जो सत्ता से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसको बोलते हैं वेल कनेक्टेड नहीं है, उसके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। और उसमें सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि दैनिक जो जीवन की जो चीज़ें हैं, वो उसकी आय के अंदर उसको उपलब्ध हो जाएं। यदि किसी का जवान बेटा है, उसको काम चाहिए। अब आपके सामने दो ऑल्टरनेटिव है। आप कभी भी किसी अगर अपने बहुत परिचित व्यक्ति के पास सलाह मांगेंगे कि ऐसी ऐसी परिस्थितियों में है, आपका यदि वो सच्चा शुभचिंतक होगा, तो वो कहेगा कि आपको मेहनत करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये आपकी गलतियां हुई, इनको सुधार करो। और ऐसा सा कोई अनएम्प्लॉयड है तो भैया आप ये ट्रेनिंग ले लो, आप ये काम करो, या अपना छोटा सा व्यवसाय करो, इसमें स्कोप है, और मेहनत करो भाई। आपको सारी चीज़ें धोखा दे सकती हैं, लेकिन मेहनत आपको धोखा नहीं दे सकती। दूसरा, आपकी समस्याओं का समाधान बताते हैं निर्मल बाबा।
वो फुल्की खिला दो किसी को या आलू बंडा खिला दो किसी को, तो आपका काम हो जाएगा। आदमी बड़ा संतुष्ट होगा, चलो फुल्की खिलाने से कृपा चालू हो जाएगी। दोस्तों लगभग जो ये दूसरा ये जो बातें हो रही हैं कि बिजली का बिल आधा कर दें, फिर बिजली का बिल आधा क्या, जो वास्तविक स्थिति ये है कि आज की तारीख में 6 रुपये यूनिट से कम पर बिजली देना मतलब उसको कहीं ना कहीं से सब्सिडाइज करना है। इससे नीचे बिजली का नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी 4 रुपये, 4.5 रुपये, 3.5 रुपये जो भी करके वो किया जा रहा है, वो संभव इसलिए है क्योंकि हमारे पुराने प्लांट्स अभी जो बहुत सस्ती कीमतों पर जो इनकी स्थापना हुई थी और उनके लागत कम आ रही है, तो वो उस को ध्यान में रखते हुए उस बिजली उस आधार पे दी जा रही है। अभी नए जो शुरू होने वाले जो पावर प्लांट्स हैं, जिन्हें शायद 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये प्रति किलो, मतलब 5,000 रुपये टन, 4,000 रुपये टन ऐसा कोयला इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और 1 यूनिट बिजली के उत्पादन में 600 ग्राम कोयला लगता है। 600 ग्राम कोयला यदि 4 रुपये से आप लगाते हैं तो 2.5 रुपये का उसमें कोयला लगता है। पुराने प्लांट्स जो थे वो 15 और 7-8 लाख रुपए में भी 1 मेगावाट की कीमत रही है। एक ऐसा भी दौर रहा है बहुत पहले, मगर जनरली 15 लाख, 20 लाख से लेके 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की जो स्थापना जो होती थी उत्पादन क्षमता की, वो हो जाता था। अब कोयले के उत्पादन जो सबसे सस्ता माना जाता है, वो भी लगभग 5 करोड़ रुपए उसकी स्थापना की क्षमता है। 5 करोड़ रुपए 1 मेगावाट, मतलब 50,000 रुपये प्रति किलोवाट स्थापना की क्षमता है। यदि कोई व्यक्ति जो बिजली खर्च करता है वो लगाए, यदि उसका जो हो रहा है उसके लिए उसकी सिर्फ उत्पादन क्षमता रखने के लिए क्या जो कॉस्ट आती है, और फिर कोयले का ये रेट है, कर्मचारियों की क्या तनख्वाहें हैं, ये सब देखते हुए बिजली का भाव क्या पड़ता है। आपको नरेंद्र मोदी कहता है कि हम बिजली का उत्पादन बढ़ा के आपको बिजली देंगे। केजरीवाल कहता है हम आपको कीमतें आधी करवा देंगे। और कहाँ से करवा देंगे? सब्सिडी से। और सब्सिडी से कोई पैसा देने का अर्थ होता है वो आप ही से वसूल होना है। तो इस प्रकार आपको देखना है कि आपका जो शुभचिंतक कौन है, जो आपसे कहता है कि मेहनत करना है, या जो आपको ये कहता है कि आपको चीज़ें हम फ्री में दिला देंगे। फ्री में कभी जीवन में कुछ नहीं मिलता। There is no such thing as free lunch in this world. आपको उस चीज़ की कीमत देना है, चाहे आप डायरेक्ट दें और चाहे इनडायरेक्ट दें, चाहे अभी दें चाहे बाद में दें। आपको ये रखना है ध्यान कि आपका दृष्टिकोण, कोई कभी भी जिसके जो भी व्यक्ति जीवन में सफल हुए हैं, जो भी समाज सफल हुए हैं, जो भी देश सफल हुए हैं, वो हैं जिनके अंदर दूरदृष्टि होती है, जो लंबे समय का सोच सकते हैं, जो अभी के तात्कालिक फायदों में उतना विश्वास नहीं करते हुए ये चाहते हैं कि जो हमको लंबे समय में जिस चीज़ से हमको फायदा मिलना है हम वो काम करेंगे। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि यदि कोई दिशा हमको दे सकता है तो वो नरेंद्र मोदी दे सकता है। इसलिए इस प्रकार से आप अपने मिलने जुलने वालों से ये चर्चा करें, इन बातों को समझाने की कोशिश करें।